नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर ऐसे 14 शॉर्टकट की बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन शॉर्टकट की के बारे में नहीं जानते हैं तो समझ लो कि अभी तक आपने एक्सेल में कुछ भी नहीं सीखा है। मैंने इन सभी शॉर्टकट की को एक PDF में नोट करके रखा है। क्लास के बाद मैं ये वाला जो PDF है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ये यहां पर 14 शॉर्टकट की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Alt I R। क्या है यहां पे Alt I R। इससे क्या होता है, इंसर्ट रो। अगर आपको एक्सेल के अंदर केवल शॉर्टकट की से रो को इंसर्ट करना है तो आप इस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रयोग करके दिखाता हूं। ये रहा हमारा एक्सेल। अब क्या करना है, मान के चलो यहां पर मुझे एक रो इंसर्ट करना है। क्या करना है, एक रो। तो क्या करते हैं, माउस का राइट बटन दबाते हैं, देन यहां पे हम इंसर्ट पे जाते हैं, राइट। लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे कि शॉर्टकट की के जरिए डायरेक्ट यहां पे एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे कुछ ना लिख लेता हूं। यहां पे मैंने कुछ लिखा। अब मान के चलो यहां पर मेरे को एक रो इंसर्ट करनी है, राइट। तो शॉर्टकट की क्या है, Alt I R। Alt I R ये आपको प्रेस करना है कीबोर्ड में। Alt के साथ में मैं यहां पे लिख देता हूं। लिख क्या देता हूं, यहां पे देख लो Alt I R। तो मैं यहां पे प्रेस करता हूं Alt I R। देखो यहां पे, सॉरी, यहां पे Alt I R प्रेस करता हूं। देखो ऑटोमेटिक यहां पे हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गलत होता है तो यहां पे काम नहीं करता है। Alt I R, ठीक है। मैं फिर से यहां पे इंसर्ट करता हूं, यहां पे Alt I R ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रहा है। Alt I R ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये शॉर्टकट की बहुत जरूरी है। आप माउस का प्रयोग करोगे और रो को इंसर्ट करोगे, ये बहुत गलत है। अच्छा आगे बढ़ते, अगर मान के चलो यहां पर आपको एक कॉलम इंसर्ट करनी है। क्या, कॉलम। तो क्या करोगे, Alt के साथ में I के साथ में C दबाओगे। Alt I R, R फॉर रो है ना, Alt I R तो रो हो गया। अब Alt I C यानी कॉलम हो जाएगा, Alt I C। तो यहां पे क्या करोगे, Alt I C। तो यहां पे देखो ऑटोमेटिक कॉलम इंसर्ट हो गया। फिर से मैं कर देता हूं, ये आपका कॉलम है B1। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक कॉलम इंसर्ट करने वाले हैं। Alt I C याद कर लेना है आपको। ये जितने भी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूं ना, आप याद कर लेना इसको, बिकॉज एक्सेल में शॉर्टकट की बहुत जरूरी है। देखो वर्ड में उतना नहीं याद है, ऐसे तो सारे सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोटोशॉप यूज करते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैली यूज करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट की ही ज्यादा यूज होता है। और अगर आप शॉर्टकट की नहीं याद करते हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगला बंदा कहेगा कि भाई आपको कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप स्लोली काम करोगे ना। बट ये अगर शॉर्टकट की याद रहता है तो क्या होता है, हम लोग फास्टली काम करते हैं। तो यहां पे आपने दो शॉर्टकट को देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला शॉर्टकट की क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। अगला यहां पे देख लो, यहां पे सिलेक्ट ऑल टू द स्टार्ट यूज सेल ऑफ द सीट। और उसी तरह से सेम यहां पे सिलेक्ट ऑल टू द लास्ट यूज सेल ऑफ द सीट। अब क्या करता है मैं दिखा देता हूं। पहला शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट होम। उसका उल्टा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट इंड। यहां पे होम है और यहां पे इंड है। अब मैं दोनों का यूज करके दिखा देता हूं। जैसे मान के चलो मैंने यहां पे कुछ काम किया, मैंने यहां पे कुछ काम किया, यहां पे मैंने यहां पे कुछ काम करा, राइट। अब क्या है मैं दिखाता हूं। पहला शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और होम। यही मेरे को दबाना है कीबोर्ड में, कंट्रोल शिफ्ट होम। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मैं यहां पे रहता हूं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट होम क्या कर रहा है, फिर देखना मैं यहां पर हूं, कंट्रोल शिफ्ट होम क्या कर रहा है, आपका माउस का कर्सर जहां पर रहेगा या फिर आप जिस भी सेल में रहेंगे, मान के चलो कि मैं इस वाले सेल में हूं, राइट, हम यहां पर हैं, तो क्या करेगा, जब आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन दबाओगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन दबाओगे तो क्या करेगा
कि यहां से लेकर के ऊपर और यहां से लेकर के इधर ये पूरा एरिया को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। यहां से एकदम होम ऊपर तक जहां माउस का कर्सर रहेगा वहां से लेकर के ऊपर तक सेलेक्ट कर लेगा। मैं दिखाता हूं, जैसे मान के चलो ना सिंपल, अब यहां पर हो, अब क्या करने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट होम, क्या करा, जहां पर थे वहां से लेकर के ऊपर होम ऊपर तक क्या करा, वो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर से समझा देता हूं, मान के चलो कि मैं यहां पर हूं, ठीक है, इस वाले सेल में हूं, राइट, मैं इस वाले सेल में हूं, तो जब हम कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन दबाएंगे तो क्या होगा, यहां से लेकर के ऊपर और यहां से लेकर के इतना, यही ना, क्योंकि देखो अगर मान के चलो यहां पे आप यहां पर हो तो इसके सीधे कहां जाता है, यहां तक जा रहा है, और इसके ऊपर कहां तक जाता है, यहां तक जा रहा है, तो पूरे एरिया को ना ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं, मैं यहां पर हूं, कंट्रोल शिफ्ट होम, ओके। लेकिन इसका उल्टा आप यहां पर देखो कि होम के जगह पे अगर हम इंड दबाएंगे, क्या करेंगे, इंड, तो इसका उल्टा काम करता है। मैं दिखा देता हूं, जैसे क्या करो, आप यहां पर हो, आप कहां पर हो, यहां पर हो, अब दबाओ कंट्रोल शिफ्ट इंड बटन, ये उल्टा काम करता है। ये क्या करता था कि अगर आप नीचे हो तो नीचे से लेकर के ऊपर तक सिलेक्ट करता था, है ना, आप यहां रहते थे तो पूरा यहां से पूरे एरिया को सिलेक्ट करता था, बाकी नीचे छोड़ देता था। लेकिन अगर आप ऊपर हो, मान के चलो आप इस वाले सेल में हो और यहां पर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट इंड दबाते हो, कंट्रोल शिफ्ट इंड, तो वहां से लेकर के नीचे इंड तक वो सिलेक्ट कर लेगा और वहीं तक करेगा जहां तक आपने काम किया है, ये ज्यादा सिलेक्ट नहीं करेगा। दैट मींस मैं दिखा देता हूं, अगर आप यहां पर काम करो, कुछ यहां तक आप काम कर लो, यहां तक काम करो, राइट, हमने यहां तक काम किया। अब मान के चलो मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं यहां पर हूं, अब यहां पर मैं दबा देता हूं कंट्रोल शिफ्ट इंड, कंट्रोल शिफ्ट इंड, तो वहां से लेकर के नीचे तक सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपने बस इतना ही काम किया था। अगर आप इसके आगे कुछ काम करेंगे तो उसके आगे सेलेक्ट करेगा। दैट मींस मैं यहां पे देखो, यहां पे कर देता हूं, अब मैं यहां पे जाता हूं, फिर से दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट और इंड बटन, कंट्रोल शिफ्ट और इंड, तो देखो वहां से लेकर के नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रहे कि अगर आप यहां हो, यहां पर हो, तो यहां से नीचे तक और यहां से इधर ये पूरा सेलेक्ट करेगा, बाकी छोड़ देगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे देख लो क्या है, आगे है सिलेक्ट सेल। हम क्या करते हैं, माउस के जरिए सेल को सिलेक्ट करते हैं, है ना, माउस के जरिए सेल को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कीबोर्ड में हम शॉर्टकट दबा करके ये काम कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में एरो बटन दबाना। अब देखो ये हमारा एक्सेल है, अब मेरे को सिलेक्ट करना है, मैं यहां पर हूं तो कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ में एरो बटन दबाना है। एरो क्या होता है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये आपके पास ना 4 एरोज होता है। अब क्या करोगे, शिफ्ट बटन दबाओगे, ऊपर सिलेक्ट करना है तो अप एरो दबाना, नीचे करना है तो डाउन करना, ऐसे ऐसे डाउन, है ना। शिफ्ट बटन दबा करके रखना, अगर राइट की ओर दबाओगे एरो बटन, एरो राइट वाला एरो दबाओगे तो राइट की तरफ सेलेक्ट होगा, अगर लेफ्ट वाला एरो दबाओगे तो लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट होगा। तो अगर आपको अप करना है, डाउन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, वो शिफ्ट बटन दबा करके वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। क्या, शिफ्ट बटन के साथ में एरो की। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, सिलेक्ट इंटायर कॉलम। मान के चलो आपके पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, माउस के जरिए क्लिक करोगे, राइट। जैसे मान के चलो ना तेरे को ना इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे और क्लिक करोगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर रो को सिलेक्ट करना है तो आप यहां पे जाओगे और यहां पे क्लिक करोगे, तब जाके सिलेक्ट होगा। इंटायर का मतलब होता है पूरा, इंटायर का मतलब पूरा, है ना। तो अगर आप यहां पर हो तो पूरा सिलेक्ट हो गया, इनकी इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम। और अगर आप यहां पर हो तो इंटायर रो, यानी कि पूरा रो कर दिया आपने, वहां पे मेरे को क्लिक करना पड़ता है। बट आप क्या करोगे, डायरेक्ट मान के चलो आप यहां पर हो और यहां पर हो, अब मान के चलो मैं किस कॉलम में हूं, मैं यहां पर हूं, किस कॉलम में हूं, तो भैया यहां पे ऊपर देखो ना, आप H वाले कॉलम में हो, लेकिन रो भी तो हो सकता है ना। तो रो कौन वाला हो सकता है हमारा, मैं इस कॉलम, सॉरी इस वाले सेल में हूं, मैं अभी इस वाले सेल में हूं, तो इसका कॉलम कौन होगा, इसका कॉलम H होगा और इसका रो होगा यहां पर ये 10। एक और एग्जांपल समझ लो, मान के चलो कि मैं इस वाले सेल में हूं, मैं इस वाले सेल में हूं, तो इसका कॉलम कौन सा है, तो इसका कॉलम हमारा है ऊपर E, और इसका रो क्या है, तो इसका रो आपका क्या है यहां पे 6, है ना।
तो यहां पे दो कंडीशन, आप अगर किसी भी सेल में रहते हो तो दो कंडीशन कि भैया जिस सेल में हो उसका रो सेलेक्ट करना है या उसका कॉलम सेलेक्ट करना है। फिर से कह देता हूं, अगर आप किसी भी सेल में रहते हो, मान के चलो आप यहां पर हो, तो यहां पर देखो आपका रो भी हो रहा है और कॉलम भी आ रहा है। देखो जब आप यहां पर हो, देखो यहां पे कॉलम भी येलो हो गया और यहां पे रो भी येलो हो गया। तो दो कंडीशन, अब तेरे को सिलेक्ट करना क्या है? अब तेरे को सिलेक्ट करना क्या है? देखो यहां पे इस सेल की कॉलम सिलेक्ट करना है या इस सेल की रो सिलेक्ट करना है। ओके, अब जो करना है आप कर सकते हो। मान के चलो कॉलम करना है तेरे को, तो देखो यहां पे सिलेक्ट कॉलम, तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाना है और शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाना है। रो करना हो तो मान के चलो मैं यहां पर हूं, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार, वो पूरा क्या हो गया? कॉलम सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर यही शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाते तो रो हो जाता। दैट मींस जिस सेल में आप रहेंगे, जिस भी सेल में आप रहेंगे, उस सेल के या तो आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसकी पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस वाले सेल में हो, अगर इसकी पूरी कॉलम को सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन दबा दो तो आपकी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उसी कॉलम में हैं, इसी कॉलम में थे ना। और अगर मान के चलो आप यहां पर हो और इस सेल की रो सेलेक्ट करना चाहते हो, इस सेल की रो सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये आपका सेल है और इसका रो आपका यहां पर है, यानी कि पूरे रो को अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक जो है यहां पे शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन, तो ऑटोमेटिक पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लाइव चैट करो, और ये जो हमारा ईबुक है मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, फोल्डर में अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में तो ग्रुप में भेज दूंगा, राइट। अब आगे देखो यहां पे क्या कह रहा है, आगे यहां पे मूव वन स्क्रीन अप, मूव वन स्क्रीन डाउन, मूव वन स्क्रीन लेफ्ट, मूव वन स्क्रीन राइट। ये जो चार शॉर्टकट की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये करता क्या है, अगर आप एक्सेल में किसी भी सीट में पेज अप दबाते हो, क्या दबाते हो? पेज अप, पेज अप। देखो चलो दबाकर मैं दिखाता हूं, ये आपका एक्सेल है। अब क्या करने का रे बाबा? पेज अप दबाने का। कीबोर्ड में पेज अप होता है ना बटन, पेज अप, पीजी, पेज अप। अब मेरे को ना सीधे पेज अप दबाना है, कुछ हो रहा है, पेज अप दबा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अब मैं पेज अप की जगह पे पेज डाउन दबाऊंगा, पेज डाउन। क्या हो रहा है? पेज डाउन दबा तो क्या हो रहा है? ध्यान दो, मैं फिर से बताऊं, पेज डाउन क्या हो रहा है? अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। मैं ऊपर चला जाता हूं, देखो ध्यान से। अभी ये जो आपका स्क्रीन है, अभी आप अपने स्क्रीन को देखिए, अभी आप अपने स्क्रीन को बड़े ही ध्यान से देखिए कि यहां पर ना 1 से शुरू हो रहा है, यहां पे 1 से शुरू हो रहा है और आपका लास्ट यहां पे 17 है। 1 से शुरू हो रहा है और लास्ट जो है वो 17 है, टोटल 17 रोज यहां पे शो कर रहा है। और इधर जाओ तो इधर कॉलम देखो, यहां से लेकर के यहां तक के तक है, यहां 1 से लेकर 17 तक है और इधर ए से लेकर के के तक है। और अब ध्यान देना कि क्या परिवर्तन आता है। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दो, यहां पे कितना है? 17 याद रखने का। अब क्या करने वाला हूं मैं यहां पे करने वाला हूं पेज डाउन, मतलब मैं पेज डाउन बटन को प्रेस करने वाला हूं। अब क्या होगा, मैंने दबाया पेज डाउन, 17 था, लेकिन अब क्या कर रहा है, फिर से 17 से आगे दिखाया, 17 से लेकर के 33 तक दिखाया। अब फिर से मैं पेज डाउन दबाता हूं तो अभी क्या करेगा, नेक्स्ट में 33 से उठाएगा। मैं पेज डाउन दबाता हूं तो देखो 33 से उठाया कितना तक, 49 तक। मैं फिर से पेज डाउन दबाता हूं तो 49 से फिर ये उठा रहे। यानी कि जो आपका स्क्रीन दिखाता है, ये आपका पूरा स्क्रीन है, तो एक स्क्रीन को जंप कर देता है। खुद ये कह रहा है ना, खुद ये कह रहा है, रे बाबा देखो खुद ये कह रहा है कि मूव वन स्क्रीन अप, मूव वन स्क्रीन डाउन, मूव वन स्क्रीन लेफ्ट, मूव वन स्क्रीन राइट। यानी कि जो आपका जो स्क्रीन दिख रहा है उसको ना सीधे जंप कर देगा 1। अब देखो देखो यहां पे जैसे तेरा जो स्क्रीन है इतना शो कर रहा है, यही आपका स्क्रीन है ना, यही आपका स्क्रीन है जो कि लास्ट कहां तक है, 17 तक है। कितना तक? 17 तक। लेकिन जैसे ही आप
पेज डाउन दबाते हो तो ये स्क्रीन ना ऊपर चला जाता है, ये जो पूरा स्क्रीन है वो ऊपर चला जाता है और आप एक स्क्रीन नीचे चले आते हो। मैं दबाता हूं पेज डाउन तो मैं एक स्क्रीन नीचे चलाया 17 से लेकर 33 तक, अब फिर मैं दबाता हूं पेज डाउन तो 33 से लेकर 49 तक, फिर दबाता हूं पेज डाउन तो 49 से लेकर 65 तक। और इसी तरह से अगर आपको ऊपर जाना है, वन स्क्रीन अगर आपको ऊपर जाने का रे बाबा, तो आप क्या करोगे, यहां से पेज अप दबाओगे तो यहां पे दबाना है पेज अप। देखो 49 से 33 चले गए, फिर पेज अप तो 33 से 17 चले गए, फिर पेज अप 17 से 1 चले गए। लेकिन दो शॉर्टकट की और है जो कि अलग है, मूव वन स्क्रीन डाउन और ये लेफ्ट। अब तेरे को देखना है यहां पे हमने ऊपर से नीचे करा, लेकिन इधर भी तो हो सकता है ना, इधर भी तो हो सकता है कि हम यहां से हैं, यहां से लेकर के तक। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हम यहां पे कुछ काम करें सिर्फ नीचे जाएंगे। ऐसा थोड़ी है ना कि हम काम करेंगे तो सिर्फ नीचे जाएंगे, हम उधर भी तो जा सकते हैं ना, इधर भी तो काम कर सकते हैं ना, आगे भी तो जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ ऊपर और नीचे स्क्रीन नहीं होता है बाबा, इधर भी होता है। अगर मान के चलो कि आप ना यहां पे काम कर रहे हो, ये आपका है, लेकिन आप इधर भी तो काम कर सकते हो ना, आगे भी तो बढ़ सकते हो, इस साइड में आगे भी जा सकते हो। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखो इसका भी शॉर्टकट किया, ध्यान देना कि अभी आप कहां पर हो, ए से लेकर के तेरा के तक है, ए से लेकर के तक है, लेकिन जैसे ही शॉर्टकट की दबाएंगे तो के से लेकर के दिखाएगा, कहां से, के से लेकर के। देखो क्या है यहां पे, अल्ट के साथ में पेज अप, अल्ट के साथ में पेज डाउन, अल्ट के साथ में पेज अप और अल्ट के साथ में पेज डाउन। मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे मैं दबाता हूं अल्ट के साथ में पेज डाउन, अल्ट और पेज डाउन, क्या हो रहा है, हम आए गए। ध्यान से देखने का रे बाबा, यहां पे के है, क्या है, के है, दैट मींस यहां से हम गए, यहां से गए, यहां लास्ट हमारा के है, यानी लास्ट के है ना, तो के बाद से दिखाएगा। अच्छा के बाद से कौन वाला है, के बाद से कौन वाला है, के बाद से कौन वाला, देख लो यहां पे के बाद से आता है तेरा IJKLMNOP, यही ना आता है, तो देखो वही शो करेगा। मैं दिखाता हूं, मैं यहां पे हूं, अब मैं दबाता हूं अल्ट के साथ में पेज डाउन, एल से शो किया बी तक, अब अल्ट से पेज डाउन आगे किया, अगर बैक करना है तो अल्ट के साथ में पेज अप, बैक आओगे पेज अप, तो ये भी आपका स्क्रीन ही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला शॉर्टकट की क्या है, देखो यहां पे कंट्रोल के साथ में पेज अप या फिर पेज डाउन, कंट्रोल के साथ में पेज अप या फिर पेज डाउन। अब इसका मतलब क्या होता है, मूव द नेक्स्ट प्रीवियस वर्कशीट। ये क्या करता है मैं दिखाता हूं, कंट्रोल के साथ में पेज अप या फिर पेज डाउन, पेज अप या तो पेज डाउन। अब तेरा ये आपका क्या है, ये आपका एक्सेल है। अब एक्सेल में देखो यहां पे बहुत सारे सीट हैं, अब मैं जूम करके दिखा देता हूं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, यहां पे ना बहुत सारे सीट हैं। और मान के चलो आपको किसी भी सीट में जंप करने का, रे बाबा डायरेक्ट जंप करने का, तो कैसे करोगे, देखो अभी सीट 2 में है, अभी मैं कहां हूं, अभी मैं प्रेजेंट में सीट 2 में हूं, राइट। अब मेरे को जंप करने का रे बाबा, सीट 3 में जाने का, सीट 4 में जाने का, सीट 5 में जाने का, तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, कंट्रोल के साथ में पेज अप या फिर पेज डाउन दबाने का। तो मैं कंट्रोल के साथ में पेज अप दबाता हूं तो मैं पेज 1 में चला गया, अब पेज डाउन तो पेज 2 में, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन तो मैं दबाया, सीट 3 में चला गया, सीट 4 में चला गया, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन सीट 5 में, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन सीट 6 में। अगर बैक आनी है तो कंट्रोल के साथ में पेज अप, कंट्रोल के साथ में पेज अप, कंट्रोल के साथ में पेज अप। तो इस तरह से हम डायरेक्ट किसी भी सीट में जंप कर सकते हैं। देखो ये कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो और अगर ये नहीं जानते हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, क्योंकि आप मास्टर क्लासेस कर रहे हो और मैं आपको यहां पे गारंटी लेता हूं कि आपको मास्टर बनाऊंगा, तो दैट मींस यही है भाई कि मेरे को सिखाना पड़ेगा। तो आगे एक अभी है 2 शॉर्टकट की, यहां पे 2 शॉर्टकट की और है, सेलेक्ट द लास्ट यूज सेल इन रो या कॉलम, और अगला है आपके पास सेलेक्ट टू द एंड ऑफ द लास्ट यूज्ड सेल इन रो या फिर कॉलम। मैं दिखा देता हूं कि ये करता क्या है। ये जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में एरो, कंट्रोल के साथ में एरो,
क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट द लास्ट यूज सेल इन, या तो रो के काम करेगा या फिर कॉलम के लिए काम करेगा। मैं इसको दबा करके यूज करके दिखाता हूं, कंट्रोल के साथ में एरो, मैं यहां पर हूं, देख लेना। पहले मैं यहां पे शीट 1 में चला जाता हूं। देखो कंट्रोल के साथ में एरो दबाने का रे बाबा, कंट्रोल के साथ में एरो दबाने का, तो कंट्रोल दबा दिया। अब एरो दबाने का, एरो कितने होते हैं, 4 एरो होते हैं। लेफ्ट एरो दबाने का, राइट एरो दबाने का, या फिर अप एरो का या डाउन एरो का, तो भाई जो करने का रे बाबा वो करने का, पहले देख लो। कंट्रोल के साथ में एरो, तो कंट्रोल दबाया, अब मैं अप एरो दबाता हूं, अप एरो ऊपर चला गया। मैं पहले पूरा डिलीट कर देता हूं, नया शीट में जाता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने न्यू शीट में यहां पे जंप करा, अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ काम करता हूं। क्या करता हूं, कुछ काम कर देता हूं। यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं, टैब दबाता हूं, यहां पर कुछ लिख देता हूं, टैब दबाता हूं, यहां पर कुछ लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कुछ लिखता हूं, टैब, यहां पे टैब, और यहां पे ना ऐसे करके कुछ लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, और यहां पे कुछ लिखता हूं, यहां पे और यहां पे। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो आप कहां पर हैं, आप अभी यहां पर हैं, सी वाले कॉलम में हैं, सी वाले कॉलम में हैं, और रो कौन सा आपका 4, चौथा रो है, और कॉलम कौन सा आपका सी। अब तेरे को क्या करना है, कंट्रोल के साथ में अप एरो दबाने का, कंट्रोल के साथ में अप एरो, तो मैं दबाऊं कंट्रोल के साथ में अप एरो, सबसे ऊपर चले गए। अब क्या करना है, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो, सबसे नीचे चले आएंगे। यानी अभी देखो क्या हो रहा है, हम जिस भी सेल में हैं उस सेल के सबसे सॉरी हम जिस कॉलम में हैं उस कॉलम के सबसे ऊपर वाले सेल में चले जा रहे हैं और सबसे नीचे वाले सेल में चले जा रहे हैं। मैं फिर से समझा देता हूं। अभी मान के चलो आप बी वाले कॉलम में हो, बी वाले कॉलम में हो, राइट। अब तेरे को यहां पे जाने का, आप यहां पर हैं, अब क्या करने का, कंट्रोल के साथ में अप एरो दबाने का, कंट्रोल के साथ में अप एरो, इसी सेल के इसी कॉलम के सबसे ऊपर वाले सेल में चले गए। अब दबाने का कंट्रोल के साथ में डाउन एरो, इसी सेल के इसी कॉलम के सबसे निचले वाले सेल में चले गए ना। बार बार मेरे से ना सेल ही बोला रहे है ना, तो आप समझ रहे हो ना कि कॉलम, ठीक है। अगर मान के चलो आप इस वाले कॉलम में हो, ठीक है, आप इस वाले कॉलम में हो। अब क्या करने का, अब मान के चलो इस कॉलम के इस वाले सेल में हो, इस कॉलम के ए वाले कॉलम के आप इस वाले सेल में हो, और सबसे ऊपर वाले सेल में जाना है, इसी कॉलम के सबसे ऊपर वाले सेल में। कंट्रोल के साथ में आप एरो दबाओ, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो दबाओ। अब क्या करोगे, अब यहां पे लेफ्ट राइट भी है, तो अगर आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाओगे तो यहां जाओगे, लेफ्ट दबाओगे तो यहां जाओगे। देखो भैया, इससे यही निष्कर्ष निकलता है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आप जितने दूर में काम किए हुए रहेंगे, मतलब देखो हमने इतना काम किया, सिर्फ और सिर्फ इतना, बाहर नहीं, हमने यहां से स्टार्ट किया काम करने के लिए, और हमने टोटल इतना काम किया, बस इतना ही काम किया, इससे ज्यादा हमने काम नहीं किया। तब अगर आप कुछ भी करोगे, कंट्रोल के साथ में अप एरो दबाओगे, डाउन एरो दबाओगे, लेफ्ट दबाओगे, राइट दबाओगे, सिर्फ इसी में घूमते रह जाओगे, इसी में घूमते रह जाओगे। देखो मैं इस वाले सेल में हूं, अगर मुझे इसी सेल के इसी कॉलम के सबसे निचले वाले सेल में जाना है ना, कंट्रोल से में डाउन एरो, इसी सेल के इसी कॉलम के सबसे ऊपर वाले सेल में जाना है, तो कंट्रोल के साथ में अप एरो दबा दो। इसी सेल के सबसे निचले, इसी कॉलम के सबसे निचले वाले सेल में जाना है, तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो दबा दो। इसी कॉलम के सबसे निचले वाले सेल में जाना है, तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो दबाओ। इसी कॉलम के सबसे ऊपरी सेल में जाना है, ऊपर वाली सेल में जाना है, तो कंट्रोल के साथ में अप दबाओगे ऊपर, कंट्रोल के साथ में डाउन दबाओगे नीचे। पता नहीं मेरे को क्या हो गया यार, बार बार कॉलम को सेल बोल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो कि सेल को नहीं कॉलम को, ठीक है। अब रो भी हो सकता है, मान के चलो तीसरे रो में हो, तीसरे रो में, तो इस रो के सबसे लास्ट वाला सेल ये होगा आपका, ऐसे लास्ट तो इधर है, लेकिन मैं क्या कह रहा था, जितने दूर में आप काम किए हैं, जितने दूर में आपने लिखा है, कुछ काम किया है, सिर्फ उसी सेल को सिलेक्ट करेगा। जंप, आप जो भी काम होगा बस उसी में होगा, यानी कि यहां से यहां तक, है ना। आप इस वाले रो में हैं, आप दूसरे रो में हैं,
अब आप यहां पर हैं, आपको पहले रो में जाना है तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो दबाओ, कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाओ, तो ऐसे करोगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, करके देख लेना। चलो लास्ट है आपका सिलेक्ट टू द एंड ऑफ द लास्ट यूज्ड सेल इन रो और कॉलम। ये लास्ट दर्शाता है, मैं करके दिखाता हूं। कंट्रोल शिफ्ट और एरो, कंट्रोल शिफ्ट एरो। ये देखो, ये वाला क्या कर रहा था, ये वाला जंप कर रहा था, देखो ऐसे 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 ये जंप कर रहा था। क्या कर रहा था, जंप कर रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, देखो कंट्रोल शिफ्ट एरो, देखो मैं यहां पर हूं, कंट्रोल शिफ्ट एरो, अप एरो पूरा सिलेक्ट, लेफ्ट एरो पूरा सिलेक्ट, डाउन एरो तो इधर देखो यहां पे, बस ये कर लेना ना बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट करेगा, सिर्फ उसका उल्टा काम करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी और देखो, अभी और भी बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट किए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये सब नहीं सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप एक्सेल में पीछे रह जाओगे। इसलिए ना मैं पहले इन सभी चीजों को ना कवर कर देता हूं, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना मैं पहले उसको ना कवर कर देता हूं। अभी ऐसे तो बहुत वीडियो आएगी इस तरह की, कोई शॉर्टकट की पर हो गया, कोई टेक्स्ट पर हो गया, क्योंकि भाई हमारा जो मेथड है वो बहुत डिफरेंट है पढ़ाने का। मैं कब क्या पढ़ाऊंगा पता नहीं चलेगा, बिकॉज मेरे को ना पता है कि एक स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि वो मास्टर बन सके। बिकॉज देखो, अगर आप मास्टर बनोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे सवाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ना पूरे सेल को उथल पुथल कर दिया कि भाई जो करने का रे बाबा वो कर सकते हो। ये आपका सीट था, आपने क्या नहीं सीखा, आपने सीट को क्या, अपने सीट में आपने क्या करने के लिए नहीं सीखा, मैंने हर वो चीजें बता दिया। अब आपके स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है बाबा, आपके स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको पता नहीं होगा। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जो आपको पता नहीं होगा। मैंने हर वो ऑप्शन को बता डाला। अब बच्चे सवाल करेंगे कहां से करेंगे, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया। तो यही है मास्टर बनने का तरीका। वीडियो अच्छा लगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के लिए आपके पास ग्रुप है, लाइव चैट है, जो जैसी देनी है ना, जहां पे देनी है आप दे सकते हो बस। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।